सच बताओ वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। क्या पट्टी पड़ाई है मेरी बहन को? बोलो अरमान, क्यों इतनी बड़ी साजिश की मेरे खिलाफ? बोलो। बस इबादत, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। समझते क्या हो अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई अरमान पर हाथ उठाने की? इसीलिए मार रही हो क्योंकि इसे मेरी परवाह है। अब अगर अरमान को हाथ भी लगाया ना तो बहुत पछताओगी। इसके दिल में क्या है जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम जान जाओगी कि जब तुम मेरी अपनी नहीं निकली तो बाकियों से मैं क्या उम्मीद रखूंगी? बस थोड़े दिन और मन्नत, फिर तुम यहाँ होगी मेरे पास, मेरे साथ। दिन रात तुम्हें देखता रहूंगा, तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। कौन है? कौन है? क्या? तुम्हारी शामत आई है, स्वागत नहीं करोगे? इबादत, क्या 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 कर रही हो तुम? पागल हो गए क्या तुम? मुझे मार क्यों रही हो? इबादत, इबादत, अरे मैंने क्या किया? बचाओ, 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 दादी अम्मी, मुझे मार क्यों रही हो? इबादत, मैंने क्या किया है? क्या है तुमने? हाँ, क्या है? तो चिल्ला क्यों रहा है? दादी अम्मी, जाओ। अरे रुक जाए डायन। अरे अभी क्या कर रही है? छोड़ दीजिए। अभी रुक जाइए प्लीज, मत मारिए भाईजान को। निकार की बच्ची पीछे हट जा। तो रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। आखिर बार कह रही हूँ मैं, रुक जाओ वरना मैं सच में जोर जोर से शोर मचाकर सारे घर वालों को बुला लूंगी। मचाइए ना शोर, सबको बुलाइए यहाँ। सबको पता चलना चाहिए कि आपके इस निकम्मे बेटे ने क्या हरकत की है। खुदा खैर करे, कौन सी गिरी हुई हरकत की बात कर रही है ये? शायद इसे पता चल गया आज के तमाशे में अरमान का हाथ था। या मौला, क्या करूं? सबको अरमान की सच्चाई पता चल गई तो सब ये कराए पे पानी फिर जाएगा। और शोर नहीं मचाया तो ये डायन अरमान को मार डालेगी। क्या करूं मेरे मौला? दादी अम्मी बचाओ, दादी अम्मी। नहीं बचा सकती बेटा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि हम इस घर की जायदाद के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं। अरमान बोलो, क्या खेल खेल रहे हो तुम? बोलो अरमान। निगार बचाओ, दादी अम्मी। अरे क्या करिए, रुक जा। अरे अप्पी मत मारिए ना प्लीज। शट अप निगार, तुमने भी कुछ कम नाटक नहीं किए। दूर हटो वरना। बोलो, सच सच बताओ वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। इस बार छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बोलो, क्या पट्टी पड़ाई है मेरी बहन को? मार डालूंगी, चमड़ी उधेड़ दूंगी तुम्हारी। क्यों भड़काया मेरी बहन को? बोलो। तुम दोनों वहाँ खड़े होकर क्या रहे हो? बचाओ ना मुझे। लेदर का बेल्ट है भाईजान, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हम लोग आके बचाएंगे आपको? इन्फ्लुएंसर हूँ ना मैं। अगर मेरे मुंह पे फेस पे कुछ हो गया, अपने फॉलोअर्स को क्या शक्ल दिखाऊंगी? थोड़ा सह लीजिए ना भाईजान। कैसी बहन है तो? क्यों बहकाया मेरी बहन को? क्या कहकर बहकाया है उसे? इबादत। बोलो अरमान, बोलो, क्यों इतनी बड़ी साजिश की मेरे खिलाफ? बोलो। मन्नत, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। गलत फहमी हुई है तुम्हें। गलत फहमी थी? दिल मानने को राजी ही नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी गलत फहमी हो गई। दुआ इबादत ने मन्नत का जोड़ा गलती से पहन लिया, ये मैं मानती हूँ, मगर मन्नत के बगैर नीचे आ जाना, सुभान के साथ रक्स करना, मन्नत की मंगनी की अंगूठी पहन लेना, ये सब एक गलत फहमी की वजह से कैसे हो सकता है? शुक्र है कि सुभान ने बात संभाल ली, वरना पता नहीं आज क्या होता। हमें जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। कौन सही है कौन गलत है, इस बात का अंदाजा हम यहाँ बैठकर नहीं लगा सकते। लेकिन अम्मी, मैंने अबू से एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। बहुत खूब, इधर तुम सवाल जवाब की ऊल झलूल बातों में उलझी रहोगी और उधर वो इबादत हमारी मन्नत की जिंदगी बर्बाद कर देगी। होश में आओ और पहचानो उस इबादत को, वरना वो इबादत मन्नत के साथ वही करेगी जो उसकी अम्मी गजल ने तुम्हारे साथ किया था। समझते क्या हो अपने आप को?
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अरमान पर हाथ उठाने की? बहुत तरफदारी कर रही हो तुम इसकी। और मेरी हिम्मत के बारे में तो पूछो ही मत मन्नत। इसने जो किया है ना, उसके बाद मन करता है कि मैं इसकी जान ले लूं। क्यों मार रही हो उसे? क्योंकि ये मेरा साथ दे रहा है, इसीलिए मार रही हो? क्योंकि इसे मेरी परवाह है? अब अगर अरमान को हाथ भी लगाया ना, तुम बहुत पछताओगी। मन्नत 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 मन्नत, मुझे बचा लो मन्नत, प्लीज मुझे बचा लो ना इससे, प्लीज। डोंट वरी अरमान, मैं भी देखती हूँ ये तुम्हें कैसे हाथ लगाती है। तुम्हारी इस बात का जवाब कैसे दिया जाता है मैं अभी बता सकती हूँ तुम्हें। बता नहीं रही हूँ, पर मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना मन्नत। हमारे बिखरते हुए रिश्ते का मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ मैं इन लोगों के सामने। ये लोग जो तुम्हें अपने लग रहे हैं ना, ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हें इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेरी बात याद रखना, तुम जिन्हें अपना मान रही हो ना, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी बर्बादी पे हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, और तब तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई खड़ा नहीं होगा मन्नत। मन्नत, ये सब कुछ गलत बोल रही है। ये खुद को बचाने के लिए ना मुझ पे सारा इल्जाम डाल रही है। चुप! मन्नत, ये एक नंबर का दोगला इंसान है, लालची है, मतलबी है, फरेबी है। ये अपने मतलब के लिए तुम्हें बरगला रहा है मन्नत। इसके दिल में क्या है जब तुम्हें पता चलेगा ना, तो तुम जान जाओगी। मन्नत, ये तुमसे प्यार करता है। जानती हूँ। मन्नत, ये तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, तुम्हारे साथ शादी करने के सपने भी देख रहा है, और इसे लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में दीवार हूँ, इसीलिए ये हम दोनों को लड़ाना चाहता है मन्नत, ताकि इसका उल्लू सीधा कर सके ये। मन्नत, ये तुमसे शादी करके तुम्हारी सारी बस! कुछ नहीं सुनना मुझे। ये अरमान या बाकी लोग अगर चीटर निकलते भी है ना इबादत, तो आई डोंट केयर। जब तुम ही मेरी अपनी नहीं निकली, तो मैं बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखूं? कौन मेरा अपना है और कौन पराया, मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूं। कंग्रेचुलेशंस अरमान, तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया, पर मैं अपनी बहन से दूर नहीं हुई हूं। तुम पहले भी मन्नत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और अब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। मन्नत चाहे मुझे अपनी दुश्मन माने, पर ये मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। बच के रहना। मन्नू, मेरी मन्नू ने मुझसे ऐसे बात की, इन गैरों के सामने जो लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अम्मी, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि उस औरत का नाम आप इस घर में मत लिया करी। नाम लेने से रोक रही हो? खुद क्या कर रही हो दुआ? उसकी बेटी को बेटी बना के रखा है, सांप को दूध पिला रही हो। कितना भी दूध पिला लो, सांप अपनी डसने की फितरत नहीं भूलता। क्या बोली जा रही हैं आप? हाँ, इबादत मेरी बेटी है और हमेशा बेटी ही रहेगी। उसके खिलाफ जहर उगलना बंद करिए। वो सिर्फ उस औरत की बेटी नहीं है, मेरे हैदर का भी खून है। अच्छी तरह जानती हो, लेकिन तुम क्यों मुझे उस लड़की के हक में बेकार की दलीलें दे रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसी है वो इबादत। होश में आओ दुआ, बचा लो मन्नत को, वरना वो इबादत मन्नत से उसका सुहाग छीन लेगी। उसकी सौतन बन के इस घर में रहेगी। यही चाहती हो तुम? क्या बोल रही है? दुआ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, फिक्रमंद हूं।
मन्नत के बारे में सोचती हूँ तो दिल कांप उठता है मेरा। अच्छा दुआ, तुम इतना तो कर सकती हो ना, देखो मेरी तरफ, देखो जब तक सुभान और मन्नत का निकाह नहीं होता तुम इस इबादत को इन दोनों से दूर रखो। अपनी औलाद की खातिर इतना तो कर ही सकती हो दुआ। क्या बोले जा रही हैं आप? वही जो होना चाहिए। इबादत मेरी बेटी है, मन्नत की बहन है, मैं भला उसे कैसे? बेटी है वो तुम्हारी, उसे अपना नाम तो दे दिया दुआ बेगम, लेकिन बेटी जैसा प्यार कभी नहीं दे पाई। दुनिया को दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन हकीकत से पर्दा नहीं कर सकती तुम। और हकीकत ये है कि वो तुम्हारे सौतन की बेटी है, इसीलिए सौतेला बर्ताव करती हो तुम उसके साथ। हकीकत ये है कि वो उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हें सिर्फ जख्म दिए, वो जख्म जो नासूर बन गए, वो जख्म जिन पर तुम आज तक मरहम नहीं लगा सकी। आज तक का मतलब समझती हो ना? 22 साल दुआ, 22 सालों तक उस औरत ने तुम्हें जो गम दिया है उसका बोझ उठा रही हो तुम। और क्या चाहती हो तुम? वही गम, वही दर्द तुम मन्नत की किस्मत में लिखना चाहती हो। कैसी मां? दुआ, होश में और पहचानो उस इबादत को। वो हमारी मन्नत के लिए ठीक नहीं है, मनहूस है वो उसकी अम्मी की तरह। जैसे उस गजल ने तुमसे तुम्हारा शौहर छीन लिया, वो इबादत हमारी मन्नत से उसकी गृहस्थी छीन लेगी। बचा लो मन्नत को दुआ। ये ड्रेस सुभान ने, ये ड्रेस तो तुमने मुझे दिया था, ये तुम्हारे पास कहां से आया? सुभान तुम मुझसे एंगेजमेंट करने वाले थे ना, तुमने इबादत को अंगूठी क्यों पहनाई है? आप सब बताइए ना, नानी अम्मी बताइए ना, आप कुछ जानती है सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? हमें देखिए, देखिए ये ड्रेस, ये इसने क्यों पहना है? सुभान ने इसे एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनाई है? प्लीज मुझे बताइए ना।